श्रृंगबेरपुर में श्री गंगा जी के तट पर पहुंच गए। श्री गंगा जी की महिमा स्वयं वर्णन करते हुए श्री सुमंत्र जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सिया जी को सुनाए। श्री गंगा जी में स्नान किए, रास्ते का श्रम दूर हुआ। पवित्र जल जब पान किए तो मन आह्लादित हो उठा। गोस्वामी जी कहने लगे कि जिनके सुमिरन मात्र से जन्म मरण का भारी श्रम समाप्त हो जाता है, उन्हीं भगवान श्री राम जी को श्रम होना यह लौकिक व्यवहार है, यह लोकाचार है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी कौन है, इस बात को भी आप सब ध्यान में रखिए। श्री राम जी परम शुद्ध हैं। शुद्ध अर्थात त्रिगुणातीत हैं, सत रज तम तीनों से परे हैं। श्री राम जी सत चिद और आनंदमय हैं। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद के स्वरूप हैं। मैं का अर्थ तदरूप से किया जाता है। जहां रूप और गुण एक हो जाए उसी को तदरूप कहते हैं, तदात्म्य कहते हैं। जैसे लड्डू चीनीमय है, पेड़ा खोवामय है, तो वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी सतचिद आनंदमय हैं। एक लड्डू को आप पाएंगे तो जितना मिठास बाहर है उतना भीतर भी है। वैसे ही भगवान श्री राम जी बाहर भीतर सभी ओर से सतचिद आनंदमय हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी। वैसे मय का अर्थ तीन रूप में किया जाता है, प्रचुर, कारण और तदात्म्य। तो श्री राम जी सतचिद आनंदमय हैं तथा कंद है। कंद माने मेघ हैं। सुख रूपी जल को बरसाने के लिए मेघ हैं। सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप हैं। सूर्य कुल में आप श्रेष्ठ हैं। चरित करत नर अनुहरत। नर अनुहरत माने मनुष्य के समान चरित कर रहे हैं। जो चरित संस्कृति सागर सेतु। संस्कृति माने संसार रूपी सागर से पार करने के लिए, सेतु माने पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। निषाद गुह ने जब यह सुधि पाई कि श्री गंगा जी के तट पर श्री अयोध्या जी से राजकुमार श्री रामभद्रजू अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ पधारे हैं,
साथ में सुमंत्र जी भी हैं। तो श्री निषाद राजगुह बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हो गए और तुरंत अपने प्रिय बंधुओं को बुलाए। यह सुधि गुह निषाद जब पाई। कुछ टीकाकार कहते हैं कि निषाद राज ने यह सुधि पाई है कि श्री राम जी वनवास करने आए हैं, परंतु आगे दोहा में हम श्रवण करेंगे कि जब श्री राम जी स्वयं सुनाते हैं तब इनको ज्ञात होता है कि श्री राम जी को वनवास हुआ है। यहां सुधि का मतलब इतना ही है कि श्री गंगा जी के तट पर आए हुए हैं, रथ से उतरे हैं, तो मन में बड़ी खुशी हुई कि श्री राम जी गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, सत्योपाख्यान में वर्णन है कि निषाद राजगुह बाल्य अवस्था में भगवान श्री राम चारों भाइयों के साथ अयोध्या जी में रह करके खेल खेलते थे, बाल क्रीड़ा करते थे, अर्थात श्री राम चारों भाइयों की बाल क्रीड़ा में सम्मिलित रहा करते थे आप। तो श्री राम जी की ये प्रिय सखा हैं, मित्र हैं। इन्होंने सुना कि श्री राम जी आए हैं तो बड़े आनंदित हो उठे, बड़े आह्लादित हो उठे और तुरंत अपने प्रिय बंधु बांधव को बुलाए, क्योंकि उत्तम पदार्थ जब प्राप्त हो, उत्तम वस्तु प्राप्त हो, तो उसका उपभोग अकेले नहीं करना चाहिए, अपने परिवारजनों के साथ उसका उपभोग करना चाहिए। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। कल हम लोग चर्चा किए थे कि भाई निषाद इनकी जाति है। राजा बेन के शरीर से मंथन होने पर इनका सृजन हुआ है, इनका जन्म हुआ है। यह बात भागवत जी में एवं पद्म पुराण में भी वर्णित है। तथा गुह नाम का अर्थ ये किया गया है कि जो पराये धन को चुरावे, पराये द्रव्य को जो हरण करे, अथवा तो ये कि निषादो जीव हिंसक, जो जीव की हिंसा करे वो निषाद। मत्स्य घातो निषादा नाम, जो मछली को मारे वे निषाद। ये सारी बातें ग्रंथों में पाई जाती है, पर इतना स्पष्ट जान रहिए कि निषाद जाति है, गुह इसका नाम है। लिए फल मूल भेंट भरे भारा, मिलन चले ओही है हरा सया पारा, मिलन चले ओही है हरस अपारा। भेंट के लिए फल मूल भारा भरी लिए, मिलन चले ही हरस अपारा, हृदय में अपार हर्ष है। भेंट के लिए फल और मूल भार में भर भर करके, भारा माने कांवरी में भर भर करके, अथवा
फल मूल के बोझ भर भर करके श्री राम जी से मिलने चले हैं, तो इनके हृदय में अपार हर्ष है, बड़ी खुशी है। भेंट के लिए लिए, क्या लिए? फल और मूल। फल लिए और मूल माने कंद मूल जो है वह लिए। धर्मशास्त्र ये कहता है कि रिक्त पानिर न पश्येत राजनम भीषजम गुरुम। रिक्त पानिर न पश्येत राजनम भीषजम गुरुम। राजा, वैद्य और गुरु के पास खाली हाथे नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। इसलिए लिए फल मूल भेंट भरी भारा। भरी भारा कहने का भाव यह है कि वस्तु पात्र में भर करके लेकर के चलना चाहिए। यदि वस्तु कम हो तो पात्र छोटा लेना चाहिए, लेकिन पात्र वह हो जिसमें वस्तु भरी हुई हो लबालब ऊपर तक। जैसे दधि चूरा उपहारा पारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। भरे सुधासम सब पकवाने, भरा हुआ है। जब निषादराज चले हैं मिलने के लिए तो इनके हृदय में बहुत आनंद आ रहा है। सुंदर सुंदर मनोरथ कर रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद आज मैं श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा, राजकुमार जी का दर्शन करूंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं उनको प्रणाम करूंगा, वे मुझे हृदय से लगाएंगे, मुझसे कुशल प्रश्न करेंगे। मैं कहूंगा आपके श्री चरण के पदार्पण होने से सब प्रकार से कुशल ही कुशल है। तो शुभ भावना करते हुए चल रहे हैं। भक्त जब दर्शन के लिए चलता है तो शुभ भावना करते हुए चलता है। जैसे चले हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। तो सुंदर मनोरथ करते हुए चल रहे हैं निषादराज। जब पास में आए तो करी दंडवत, भेंट धरी आगे। प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। भेंट आगे धरी, दंडवत करी। भेंट को आगे रख करके, नजर के सामने रख करके, इसी को नजर भेंट कहते हैं। अति अनुरागे प्रभु ही विलोकत। अति अनुरागे माने अतिशय अनुराग के साथ श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। राजकुमार जी बलकल धारण करके आए हैं, क्या बात है। और बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो करी दंडवत भेंट धरी आगे। भेंट की वस्तु आगे रख करके दंडवत प्रणाम किए। जब निषादराज दंडवत प्रणाम किए तो श्री राम जी इनको उठा करके हृदय से लगा लिए। यद्यपि यहां पर यह बात नहीं कही जा रही है, लेकिन आगे इस बात की गोस्वामी जी ने चर्चा की है। कहेउ लहेउ यही जीवन लाहू, भेंटेउ राम भद्र भरी बाहू। यह तो राम लाई उर लिन्हा, कुल समेत जग पावन किन्हा।
श्री राम जी भक्त को प्रणाम करते हुए देख करके हृदय से लगाते हैं, और ये तो पूर्व से परिचित हैं, मित्र हैं। श्री राम जी इनसे बहुत प्रेम करते आए हैं। विनय पत्रिका 166 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, हिंसारत निषाद तापस, हिंसारत निषाद तामस बपु, पशु समान बनचारी। ये कैसे हैं? का हिंसारत निषाद तामस बपु, पशु समान बनचारी। भेंटे हृदय लगाई बाहु भरी, नहीं कुल जाति विचारी। श्री राम जी यह ने विचार किए कि इनके कुल क्या है, इनकी जाति क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि हृदय यहां नहीं, हृदय से नहीं लगाए हैं। ऐसी बात नहीं है, श्री राम जी हृदय से लगाए। निषाद राज श्री राम जी को बड़े अनुराग के साथ दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने में संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। जब एकटक दर्शन करते रह गए तो सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई। सहज स्नेह विवश रघुराई। रघुराई सहज स्नेह विवश। रघुराई श्री रघुनाथ जी सहज स्नेह के विवश हैं। निकट बैठाई कुशल पूछी। निकट में बैठा कर के श्री राम जी ने कुशलता पूछी। श्री राम जी निषाद राज के बस में हो गए। क्या भेंट देने से? नहीं। दंडवत प्रणाम करने से कहा नहीं, तो कहा जो प्रेम से जो दर्शन करते रह गए, स्नेह में डूब गए निषाद राज, उनके उस स्नेह से श्री राम जी उनके बस में हो गए। सहज स्नेह विवश रघुराई। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी सहज स्नेह के विवश हैं। जब उनसे कोई सहज स्नेह करता है तो श्री राम जी उनके बस में हो जाते हैं। सहज स्नेह, जैसे काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जेमि दाम। कामी को नारी सहज प्रिय हैं, लोभी को धन सहज प्रिय हैं, वैसे ही जिनको श्री राम जी भगवान सहज प्रिय हो। श्री राम जी सहज स्नेह के विवश हैं। विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जानत प्रीति रीति रघु राई। जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाते कर राखत, राम स्नेह सगाई। जानत प्रीति रीति रघुराई। श्री राम जी केवल स्नेह संबंध को ही रखते हैं। सरकार कहते हैं अनुज राज संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार स्नेही, सबमम प्रिय नहीं तुम्हें समाना,
सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना। तो श्री राम जी सहज स्नेह के विवश हैं। पूछी कुशल निकट बैठाई, इनको निकट में बैठाए, यह श्री राम जी का स्नेह प्रकट हो रहा है। निकट में बैठाना यह स्नेह का पहचान है, परिचय है। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, और करगहि परम निकट बैठावा। परम निकट में बैठाना यह अतिशय स्नेह का परिचय है, पहचान है। श्री राम जी पास में बैठा करके कुशल पूछने लगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा श्री राम जी ने, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपने बंधु बांधव परिवार जनों के सहित स्वस्थ हैं। मैं आपको स्वस्थ देख रहा हूं। कहिए, आपका राज्य, आपका वन प्रदेश सब कुशल से हैं। तो श्री राम जी निकट में बैठा करके कुशल पूछ रहे हैं। अब जब श्री राम जी ने कुशलता पूछी तो निषाद राज ने कहा, नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। हे नाथ, आपके पद पंकज देखे कुशल, आपके श्री चरण कमल के दर्शन करने से मैं कुशल मानता हूं। भाग्य भाजन जन में लेखे भयउ, भाग्य भाजन माने भाग्यशाली जो भक्त लोग हैं, उन भक्तों में मेरी गिनती हो गई। मैं भाग्यशाली भक्तों में गिना जाऊंगा, क्योंकि आपके श्री चरण का यहाँ पर मेरे यहाँ पदार्पण जो हुआ है। सरकार, कुशलता के कारण है आपका श्री चरण। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। तो आपके जो श्री चरण कमल हैं, ये कुशलता के कारण है। यह श्री चरण का यहाँ जो आगमन हुआ है, इसी से मैं कुशल अपने आप को मानता हूं। जितने भाग्यशाली भक्त लोग हैं, उन सब में मेरी भी गिनती हो गई, मैं भी गिना जाऊंगा। इसके बाद निषाद राज पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी च सहित परिवारा, मैं जननी च सहित परिवारा। हे देव, धरनी धन धाम तुम्हारा, यह धरनी, यह धन, यह धाम सब आपका है। मैं परिवारा सहित नीच जन, मैं परिवार के सहित आपका नीच जन हूं, नीच सेवक हूं। यह निषाद राज की दैन्यता भी है।
जब कोई बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़ों से उनका संबंध स्थापित होता है, तो उनका अभिमान होने लगता है मैं बड़ा हो गया। लेकिन भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को पाने के बाद भी उनमें दैन्यता बनी रहती है। मैं तो छोटा हूं, मैं तो पापी हूं। देव धरा निधान धाम तुम्हारा। हे देव, यह भूमि, यह धान, ये महल सब आपका है। मैं परिवार के सहित आपका नीच सेवक हूं। जैसे अंगद जी कहते हैं ना, नीच टहल गृह कह सब करी हूं। जैसे निषाद राज ने कहा कि आपके तो बहुत सेवक हैं, उनमें से मैं नीच जन हूं, नीच सेवक हूं। कृपा करिए पुर धारिए पाऊं, कृपा करिए पुर धारिए पाऊं। थापिए जन सब लोग सिहाऊ, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। कृपा करिए पुर धारिए पाऊं। सरकार कृपा कीजिए, पुर पांव धारिए, मेरे पुर में अपना चरण रखिए। थापिए जन सब लोग सिहाऊ। मुझ जन मुझ दास को स्थापित कीजिए। मुझे देख करके सब लोग सिहाऊ माने ललचाएं, सबको लालच हो कि अरे वाह, इनके घर तो श्री राम जी चले गए। अब स्वाभाविक है कि जिनके घर प्रधानमंत्री पहुंच जाए तो लोग उनसे लालच तो करेंगे ही, उनको देख करके सिहाएंगे ही। और यहाँ तो सर्वेश्वर, जगदीश्वर, ब्रह्मेश्वर भगवान श्री राम जी जब इनके घर में चले जाएंगे तो फिर तो स्वाभाविक है कि इनको देख करके सब ललचाएंगे। कृपा करिए पुर धारिए पाऊं। अच्छा, दोपहर का समय होता तो संभवतः यह कहते कि ठीक है महाराज, आप मेरे घर चलें और फिर इसके बाद आप थोड़ा आराम विश्राम करके आप चाहे तो चले जाएं। यहां रहे तो और अच्छी बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन संध्या का समय है, अब सूर्यास्त होने ही वाला है। इसीलिए निषाद राज ने कहा कृपा करिए पुर धारिए पाऊं। आप कृपा करके मेरे पुर में पांव रखिए, जिससे मेरा पुर पावन हो जाए और मैं पावन हो जाऊं। इसलिए कृपा करिए पुर धारिए पाऊं। थापिए जन सब लोग सिहाऊ। आप मेरे घर चलेंगे तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अर्थात मेरा सम्मान बढ़ेगा। मैं भाग्यशालियों में विशेष माना जाऊंगा। आप मुझे स्थापित करिए। निषाद राज ने जो बातें कही बड़ी दैन्यता के साथ कही। कहा ये सब आपका है, संपूर्ण राज्य सहित मैं आपका हूं, आपकी सब सेवा मैं करूंगा। आप अयोध्या जी के समान यहां रहिए, मैं परिवार के सहित आपकी सेवा करूंगा। कृपा करके मेरे पुर में आप पधारें, यह पुर आपका है, आप पधारें और मुझे स्थापित करें, जिससे लोग ललचाएं। संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान श्री राम जी ने निषाद राज की स्थापना कर दी
कैसे? तो जो निषाद जासु छाह छुई ले ये सींचा, ये बात थी। उनके हाथ से सभी लोग जल पीने लगे। भगवान श्री राम जी जिनको बड़प्पन प्रदान कर देते हैं वह बड़ा हो जाता है। जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। थापिय जन सब लोग सिहाऊ। अब श्री राम जी ने कहा, कहे हो सत्य सब सखा सुजाना। कहे हो सत्य सब सखा सुजाना। मोहि दीन पितु आय सुआना। मोहि दीन पितु आय सुआना। हे मेरे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य कहा। कहे वो सत्य सब सखा सुजाना। लेकिन मोहि पितु आना आयसु दिन। मोहि मुझे पिताजी ने आना माने दूसरी आज्ञा दी है। दूसरी आज्ञा दी है कहां? वन यात्रा काल में श्री राम जी के 3 सखा हुए। वन यात्रा काल में श्री राम जी के 3 सखा हुए, जिसमें प्रथम सखा होने का सौभाग्य निषाद राज गुह को ही प्राप्त हो रहा है। द्वितीय सखा होने का सौभाग्य वानर राज सुग्रीव को प्राप्त हो रहा है। तीसरे सखा होने का सौभाग्य लंकाधिपति महाराज विभीषण को प्राप्त हो रहा है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो सबसे बड़ी दैन्यता, विनम्रता और भाव प्रथम सखा में ही पाया जाता है, निषाद राज में। ये कह रहे हैं कि सब आपका हूं, आप श्रृंगबेरपुर चलिए तथा मुझे स्थापित करके मुझे इस प्रकार से गौरवान्वित कीजिए कि मुझे देख करके लोग ललचावें, सिहावें। तो यह सुंदर भाव निषाद राज में पाया जा रहा है। महाराज सुग्रीव की बात रही तो महाराज सुग्रीव तो एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि चलिए मेरे घर ही चलिए, बरसात का समय आ गया है, वर्षा बहुत होती है, आप बाहर क्यों भीगिएगा, चलिए। किष्किंधा एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। श्री राम जी ने स्वयं कहा कि यहीं पास में पर्वत पर रहूंगा। रही बात विभीषण जी की, तो विभीषण जी महाराज तो स्वयं लंका से भगाए गए, समुद्र के इस पार आकर के शरणागत हुए। सरकार उनको साथ में लेकर के समुद्र पार किए, लंका में युद्ध हुआ। जब विजय प्राप्त किए तब विभीषण जी ने कहा कि आप नगर में चलें, स्नान करके श्रम को दूर करें। लेकिन सरकार ने कहा कि मेरे पास इस समय की बड़ी कमी है, यदि मैं यहां रुकता हूं तो मैं भैया भरत से मिल नहीं पाऊंगा। और अपनी जल्दीबाजी कह करके श्री राम जी विभीषण को समझाते हैं, उनसे विदा होकर के चल देते हैं। कहने का भाव यह है कि सबसे ज्यादा अनुराग भाव प्रेम निषाद राज का देखा जा रहा है। श्री राम जी कहते हैं सखा निषाद राज को, और सुग्रीव के लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा, सखा वचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल सी।
और विभीषण जी से कहा सखा धर्म निभाई के ही भांति, सखा धर्म निभाई के ही भांति। तो श्री राम जी के तीनों सखा, श्री राम जी इनसे कहते हैं कहो सत्य सब सखा सुजाना, हे सखा तुम सुजान हो, जानकार हो, तुमने बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन मोहि दीन पितु आयसु आना, मुझे पिताजी ने दूसरी आज्ञा दी है। वह आज्ञा क्या है? वह आज्ञा क्या है सरकार बतावें। श्री राम जी कहते हैं बरस 4-10 बास बन, मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भार, गुहहि भयउ दुख भार। 4-10 माने 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास है। वास बना माने वनवास है। वास वन, वन को इधर जोड़ दीजिए तो वनवास। उस वनवास में मुझे आज्ञा हुई है मुनि का व्रत करें, मुनि के वेश में रहें और मुनि का ही आहार माने भोजन ग्रहण करें। मेरे सुजान सखा निषाद राज, मेरे प्रिय मित्र, ये बताओ कि अब मैं कैसे गांव में जाऊंगा? ग्राम वास नहीं, मेरे लिए गांव का वास उचित नहीं है। यह सुनकर के निषाद राज गुह को दुख भार भयउ, भार माने भारी दुख हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी कहते हैं कि आप मेरे सुजान सखा हो, मेरे लिए जो पिताजी का आज्ञा प्राप्त हुई है, जो उनका आदेश प्राप्त हुआ है, उसका अनुपालन करना ही मेरा धर्म है। वनवास का आज दूसरा दिन है। तो सरकार इसलिए कहते हैं कि बरस 4-10 14 वर्ष तक मेरे लिए वनवास है। सरकार ने यही बात माता श्री कौशल्या जी से कही, बरस 4-10 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। तो बरस 4-10 बास बन, मुनिव्रत वेश आहार, ग्रामवास। मेरे लिए ग्राम में वास करना उचित नहीं है। और सुग्रीव से कहते हैं पूर्ण जाओ 10 4 बरिसा। यहां कहते हैं मेरे लिए गांव में निवास करना उचित नहीं है। सुग्रीव जी से कहते हैं कि मैं पूर्व में 14 वर्ष नहीं जा सकता हूं, पूर्ण जाओ 10 4 बरिसा। और विभीषण जी से कहते हैं कि पिता वचन में नगर ना आवऊं। यही 3 होते हैं, ग्राम होता है, पूर्व होता है, नगर होता है। श्री राम जी ने अपने तीनों सखाओं से एक एक नाम गिना कर स्पष्ट कर दिए कि मैं ना तो ग्राम में रह सकता हूं, न पूर्व में जा सकता हूं, न नगर में जा सकता हूं। ये मेरे वनवास के धर्म के विरुद्ध होगा, इसलिए ग्रामवास मेरे लिए उचित नहीं है। अच्छा, सरकार ने निषाद राज को ग्राम कहा, निषाद राज से ग्राम कहा, श्री सुग्रीव से पुर कहा, विभीषण जी से नगर कहा। इसका मतलब यह हुआ कि निषाद राज का नगर ग्राम है, निषाद राज का नगर ग्राम है, और सुग्रीव का पुर है, विभीषण जी का नगर है। यद्यपि ये पुर ग्राम नगर पर्यायवाची है,
अयोध्या जी के लिए तीनों शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर भी अलग अलग होने से इसका अर्थ ये किया जा सकता है कि लंका से छोटी किष्किंधा है, किष्किंधा से छोटी ये श्रृंगबेरपुर की राजधानी है। जो छोटा होता उसको गांव कहते हैं, ग्राम कहते हैं, थोड़ा बड़ा हो तो उसको पुर कहते हैं, और जो सबसे बड़ा हो उसको नगर कहते हैं। बरस 4-10 बास बन मुनि। क्यों दुख हुआ? इसलिए दुख हुआ कि ऐसे सुकुमार कोमल शरीर से 14 वर्ष तक कैसे वन में रहेंगे। भार दुख होने का दूसरा कारण यह भी है, भारी दुख होने का दूसरा कारण यह भी है कि हमारे सरकार श्री राम जी आए भी तो पिताजी की आज्ञा से बंद करके आए, जिससे हमारे गांव में नहीं चल सकते, हमारे घर में नहीं चल सकते। यदि पिताजी की आज्ञा से न बंधे हुए होते, आज बहुत बढ़िया सुनहला मौका था कि आज श्री राम जी हमारे सरकार घर चलते हैं। आहा, वहीं घर में मैं इनको बढ़िया चरण दबाता, वहीं सेवा करता, बढ़िया इनको भोजन कराता। तो ये भाव सोच करके निषाद राज को गुहई भयउ दुख भार। राम लखन सिए रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ध्यान दीजिएगा, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। निषाद राज ने अपने प्रिय बंधु बांधव को बुलाया, अरे भैया चलो चलो जल्दी गंगा किनारे चलो, हमारे अयोध्या के श्री राजकुमार जी आए हैं। तो बंधु बांधव के साथ साथ नगर के सभी लोग, निषाद राज के गांव के सभी लोग चल दिए और बड़ी भीड़ हो गई गंगा जी किनारे। सुना था सबने, लेकिन सब दर्शन भी तो नहीं किए थे अभी तक। तो आज दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सब आए हैं। लेकिन जब वनवास की बात सबने सुनी तो सबको बड़ा दुख हुआ है। श्री राम जी को देखते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं और मन ही मन सोचते, आहा इनके माता पिता कैसे, बताओ ना। अरे हमारे बस चले तो इनको हम अपनी आंख में रख लें। अब इनके माता पिता घर में नहीं रख पाए, बताओ, वन भेज दिए। लक्ष्मण जी को देखते हैं, आहा इतने सुंदर सुकुमार सुकोमल राजकुमार। और जब सिया जी को देखते हैं लोग, तो कहते हैं अरे वाह, बताओ इनके चरण इतने कोमल हैं, ये कैसे वन में चल पाएंगे। राम लखन से रूप निहारी, इन तीनों की कोमलता को देख करके प्रेम के बस होकर के गांव के नर नारी कह रहे हैं, सब क्या कह रहे हैं, ते पीतु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठए बन बालक ऐसे, जिन्ह पठए बन बालक ऐसे, ते पितु मातु कहु सखी कैसे। वैसे दर्शन तो नर नारी दोनों कर रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी नारियों का संवाद, नारियों की बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि नारी स्वाभाविक रूप से कोमल होती हैं, चाहे भले ही वह जंगल में ही रहने वाली क्यों न हो, उनका हृदय बड़ा ही कोमल होता है, वात्सल्यपूर्ण होता है।
तो ये नारी आपस में कहती हैं, अरी सखी, अरियो बहन, तू ही बता। कहो माने कह, ते पितु मातु कैसे, ते माने वे पिता माता कैसे हैं, जिन ऐसे बालक बन पठे, जिन्होंने ऐसे बालक को वन में भेज दिए। कवितावली अयोध्या कांड 20 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, रानी मैं जानी अजानी महापविपाहन हूं, तो पविपाहन होते कठोर ही वो है। रानी मैं जानी अजानी महापविपाहन होते कठोर ही वो है। राजा हो काज अकाज न जाने, राजा भी बताओ काज अकाज नहीं समझे। तो सभी लोग माता पिता को दोष लगाते हैं। ते पितु मातु कहो सखी कैसे। सबको पता चल गया है कि इनके माता पिता ने बन दिया है। कैसे है माता पिता? जिनको ये प्रिय नहीं लगे, ये तो इतने प्रिय हैं कि सबको प्रिय लगते हैं, उनको कैसे प्रिय नहीं लगे। श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं, असको जीव जंतु जगमाही, असको जीव जंतु जगमाही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भे अति अहित राम त्यू तो ही, तो को तू अहसी, को तू अहसी सत्य कहू मोहि, को तू अहसी सत्य कहू मोहि। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक कैसे। कैसे हैं वे? यमुना नदी के किनारे के लोग भी इसी प्रकार की चर्चा करते हैं। वो गांव के लोग हैं। राम लखन से रूप निहारी, और ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। बिल्कुल यह चौपाई इसी तरह से 111 दोहा में आगे है। वहां गांव के लोगों का वक्तव्य है, यहां पर श्रृंगबेरपुर के लोगों का वक्तव्य है। अर्थात जंगल में रहने वाले, चाहे वो राजधानी के लोग हो चाहे गांव देहात के लोग हो, सबका यही एक विचार है, यही भाव है कि इनके माता पिता कैसे हैं जो इनको वनवास दिए हैं। तो जहां 2 4 10 मिलके चर्चा करती हैं, तो वहां पर अपना अपना विचार भी व्यक्त करती हैं। तो जब एक ने कहा कि ते पितु मातु कहौ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे, तो सुन करके दूसरी एक ने कहा, एक कहीं भल भूपति कीन्हा, एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहू हम ही विधि दीन्हा, लोयन लाहू हम ही विधि दीन्हा। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, एक ने कहा, अरे सखी ऐसा मत कहो, इनके पिताजी राजा हैं, राजा, और राजा में भी चक्रवर्ती राजा है। हाँ, उन्होंने सोचा कि मेरे पुत्र का दर्शन लाभ सब लोग प्राप्त करें, इसीलिए उन्होंने बन दिया। नहीं तो वे घर में रखते तो हम जैसे लोग इनका दर्शन कैसे कर पाते। ये तो सोच। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, एक ने कहा भूपति महाराज ने भल कीन्हा माने अच्छा किए। गीतावली अयोध्या कांड संभवतः 35 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है,
एक कहे बाम विधि हमको दाहिनो भयो। एक कहे बाम विधि हमको दाहिनो भयो। कैसे? कहा उत किन्हीं पीठी इत को सुदिठी भई है। एक ने कहा कि ये जो बाम विधि है हमारे लिए दहिना हो गए हैं, क्योंकि उधर पीठ कर दिया, हमारे तरफ सुदृष्टि कर दिए। उपकार मानो ब्रह्मा जी का, उपकार मानो इनके पिताजी का, जिन्होंने हम लोगों को श्री राम जी का दर्शन सुलभ कर दिए। एक कहें भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा। विधाता हमको नेत्र का लाभ दिए। सखी एक बात और बताऊं? दूसरी कहती हाँ बताओ। ब्रह्मा जी हम लोगों पर कितना अनुग्रह किया, यह तो विचार करो। मान लो कि इनका वनवास हुआ है, तो और भी तो मार्ग था, और भी तो मार्ग था ना। कहां? यहां से 5-10 किलोमीटर और पूरब तरफ से निकल जाते अथवा पश्चिम होकर निकल जाते तो हम सबको दर्शन लाभ कैसे मिलता बताओ? अथवा दक्षिण ही क्या, पूरब भी जा सकते थे, पश्चिम भी जा सकते थे, उत्तर भी तो जा सकते थे। इधर आना, इसका मतलब हम पर विधाता जी की अनुकूलता है। लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा। यह है नगरवासियों का विचार। गोस्वामी जी 2-3 पंक्तियों में इनके भाव को प्रस्तुत किए। आगे कहते हैं, तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। तब कब? जब यह निश्चय हो गया कि श्री राम जी नगर में नहीं जाएंगे, घर में नहीं जाएंगे, पिताजी की आज्ञा को पालन करते हुए वन में ही रहेंगे। अर्थात श्री राम जी स्पष्ट कर दिए कि मैं किसी गांव में, किसी नगर में, किसी पुर में मैं नहीं जाऊंगा। और आगे वर्णन भी है, गांव निकट जब निकसहि जाई, क्योंकि श्री राम जी किसी गांव होकर नहीं जाते हैं, गांव के बगल से निकल जाते हैं। अच्छा, रास्ता जो भी बनता है, मार्ग जो भी बनता है, तो वह मार्ग गांव के लिए होता है और गांव के बीच से निकलता है। मार्ग जो भी बनता है वो गांव के लिए होता है, गांव के बीच से निकलता है। मार्ग के दोनों तरफ घर बने होते हैं, बीच होकर के रास्ता होता है। तो श्री राम जी क्या करते हैं, जिन जिन मार्गों का उपयोग करते हैं, मार्ग से चलते और देखते वो गांव आ गया तो गांव देख करके पहले ही रास्ता बदल देते हैं। क्या करते हैं, बाईं ओर, गांव के बाईं ओर से निकल गए आप, परिक्रमा की दृष्टि से प्रदक्षिणा भाव लेकर के, तो गांव को दाहिना करते हुए, गांव के बाईं ओर से, गांव को दाहिना करते हुए बाईं ओर से, अर्थात बाईं हाथ की ओर नीचे उतर जाते हैं। रोड से नीचे उतर गए, रास्ते से नीचे उतर गए, और जितना दूरी पहले छोड़ते उतने दूरी बना करके तब निकलते हैं। और इतने में लोग देख लेते हैं। तो गांव निकट जब निकसहि जाई, देखई दरस नारी नर धाई। ये आगे वर्णन है। तो तब निषादपति उर अनुमान, निषादपति राजा है, इन्होंने हृदय में अनुमान किया, विचार किया कि श्री राम जी तो राजमहल के सुंदर कोमल सेज पर सोने वाले हैं, अब वन में आए हैं और अभी रात्रि को विश्राम किए भी नहीं है, रात्रि से ही चलकर आ रहे हैं, मध्यरात्रि के बाद चले तब से आए हैं। आज पहली रात यहां सोएंगे। तमसा नदी के तट पर ठहरे जरूर थे, प्रथम वास तमसा भयो, लेकिन वहां रात्रि में सोए नहीं है। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ।
गिनती में प्रथम दिन है, लेकिन विश्राम शयन तो द्वितीय रात्रि से करते हैं। तो निषाद राज ने सोचा कि मैं सुंदर सेज कैसे तैयार करूं। बन के राजा है, इन्होंने देखा है तपस्वियों को, मुनियों को, बाबाओं को रहते हुए कैसे रहते हैं। फिर इन्होंने सोचा कि एक वृक्ष की छाया मैं पहले निश्चित करता हूं और फिर सरकार को दिखाऊंगा और इनकी आज्ञा पा करके इनके लिए वहीं पर वृक्ष की छाया में नीचे सेज तैयार करूंगा। पत्ते से, कूस से बढ़िया कोमल सेज तैयार करूंगा। तब निषादपति उरय अनुमाना तरु शिंसुपा मनोहर जाना। तरु शिंसुपा मनोहर जाना। शिंसुपा, टीकाकारों ने शिंसुपा का अलग अलग अर्थ किए हैं। बहुत ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि शिंसुपा माने शीशम, शीशम का वृक्ष है जो चैत में बढ़िया नए नए पत्ते और फूलों से लदा हुआ ये वृक्ष है। नए पत्ते हैं, नए फूल खिले हैं, बढ़िया खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है। निषाद राज को लगा हा इस शीशम का वृक्ष बहुत बढ़िया है। कुछ लोगों ने कहा शिंसुपा माने सिरसा, कुछ लोगों ने कहा शिंसुपा माने शरीफा। शरीफा एक फल होता है, शरीफा एक फल होता है, वो भी छायादार वृक्ष होता है, छोटा ही होता है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बहुत सुंदर होता है। एक संत ने कहा शिंसुपा माने अशोक का वृक्ष, लेकिन अयोध्या जी के संत महापुरुष कहते हैं शिंसुपा जिसमें बढ़िया फूल खिले हैं, चैत के महीना है बसंत में, और उनके फूल से बढ़िया खुशबू आ रही है। निषाद राज को ये बढ़िया वृक्ष दिखाई दिया। तरु शिंसुपा मनोहर जाना लय रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा। कहे राम सब भांति सुहावा। कहे राम सब भांति सुहावा। लई रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा। श्री रघुनाथ जी को ले जा करके वह ठाऊ जगह दिखाए। श्री राम जी ने कहा मित्र, आपने जो वृक्ष की छाया चयन किया है, जिसको चुना है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। अच्छा, जब कोई प्रेमी जन अपने प्रेमी के लिए कोई अच्छी वस्तु को चयन करे, चुने, और उनके प्रेमी भी देख करके प्रसन्न हो जाए, तो उनका मन बड़ा आह्लादित हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। लई रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा। कहो राम सब भांति सुहावा। श्री राम जी ने कहा मित्र सब प्रकार से सुंदर है। कैसे? कहा घनी छाया है, पास में जल है, बढ़िया समतल भूमि है, खुली हवा लगेगी, बहुत सुंदर ही सुंदर है सब। कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहार घर आए। रघुबर संध्या करन सिधाए। पुरजन करी जोहार घर आए। पुरजन करी जोहार घर आए। पुरजन जोहार करी घर आए। पुर के लोग सब यह कहते हुए जोहार सरकार, जोहार सरकार, जोहार। ये वहाँ की भाषा में है। गोस्वामी जी प्रयास रखते हैं कि जहाँ का प्रसंग वहाँ की कुछ भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए। तो सब जोहार करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने घर आए।
श्री राम जी संध्या करने के लिए गए। निषाद राज श्री राम जी के लिए सेज तैयार किए और सेज के साथ साथ फलहार की भी व्यवस्था किए। और श्री राम जी संध्या वंदन करके निषाद राज मित्र के द्वारा रखे गए कंद मूल फल जल का ग्रहण किए और फिर श्री राम जी मित्र द्वारा रचे गए सेज का उपयोग करते हुए बड़े आराम से उस सेज पर सो गए। लक्ष्मण जी महाराज पांव दबाने लगे। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मण जी महाराज भी सरकार को सोते हुए देख करके पहरेदारी करने लगे। तो श्री लक्ष्मण जी पहरेदारी कर रहे हैं, निषाद राज भी खूब पहरेदार को बैठाए हैं। सरकार आराम करें, ये भावना है। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।